नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। मेरा नाम है ईशान। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस बार हम बात करेंगे हमने पिछले 15 दिनों में क्या क्या किया, शफा के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ की और उनसे हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए आइए देखते हैं। शफा 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 शफा। तो अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सेशन की, जिसका टॉपिक था फीलिंग्स। उस सेशन में हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और उस पर काम करना हमने सीखा। बेसिकली हमें कुछ पर्चियाँ मिली जिसके अंदर फीलिंग्स लिखी हुई थी और कोई फैमिली मेम्बर जाके उसको एक्सप्रेस कर रहा था, बाकी फैमिली मेम्बर्स को बता रहे थे कि वो कौन सी फीलिंग है। इस तरह हमने उस फीलिंग्स को जानना और उसको व्यक्त करना, दोनों पे काम किया। तो आइए देखते हैं। Fear. क्या है? समझ में क्या है? डरा हुआ है, डर, ठीक, डर, बैठ जाए। तो पहला क्या था? Fear। दूसरा क्या है? पहला क्या था? Anger था। दूसरा क्या है? Fear। Anger तो हो चुका। Unhappy. टायर्ड, Speechless. तो हमने कौन कौन से डिस्कस किए? हैप्पीनेस, सैडनेस, डर, डिस्गस्ट, एंगर और सरप्राइज। ये 6 क्या है? तो फीलिंग्स, इमोशंस और मूड तीनों थोड़ा थोड़ा फर्क है, तीनों सेम नहीं है। लेकिन मतलब जब तक आप 1 साल के हुए उससे पहले ये 6 चीजें, ये 6 इमोशंस आप पहचानते थे। कहने का मतलब क्या है? हम उस एज की बात कर रहे हैं जब आप थॉट्स नहीं समझते थे, आप बातें नहीं समझते थे, लेकिन फीलिंग्स तब भी समझते। तब भी आपको पता था हैप्पीनेस क्या है और सैडनेस क्या है, गुस्सा क्या है, सरप्राइज क्या है, ये आपको पता था। अगर एक और एग्जांपल ले, एक चेन स्मोकर, उसको सीने में दर्द महसूस होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट्स में गड़बड़ी तो निकलनी थी, तो डॉक्टर उसे बताता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वो जैसे ही वहां से बाहर निकलता है सबसे पहले क्या करता है? खत्म करने के लिए स्मोक कर। वो सबसे पहले स्मोक करता है। क्यों? स्ट्रेस कम करने के। कितने लोग जब किसी एग्जाम के लिए जाते थे, किसी वाइवा के लिए जाते थे, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो सोचते थे नशा करके थोड़ा जाऊंगा तो बेटर परफॉर्म करूंगा। पर ऐसा होता है कि आपका माइंडसेट है वो इवेंट या वो इवेंट पसंद है, बट इवेंट में जो लोग एसोसिएटेड है वो लोग ही पसंद नहीं है। Exactly, तो वो आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग जनरेट कर रहा है ना, वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, बट वो जनरेटर तो इवेंट हुआ ना। बिल्कुल है, हर इमोशन का जनरेटर तो कोई ना कोई इवेंट ही है। मैं ये फीलिंग्स अपने आप में सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो सब चीजों से जुड़ी हुई है। आप लाइफ में क्या एक्शन लोगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, फेस करोगे कि भाग जाओगे। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी के बारे में, जिसको कंडक्ट करवाया हमारी नई काउंसलर मैम प्रीति जी ने। तो इसके अंदर बेसिकली ये हुआ कि हम सभी फैमिली मेम्बर्स 5 टीमों में डिवाइड हो गए और हमें अलग अलग टास्क मिले। उस टास्क को पूरा करने के लिए हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने खुद ही अपने टीम लीडर्स को सिलेक्ट किया, जो कि हम देखने में, हमें सुनने में लगता है कि छोटी हो सकती है वो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है और जो हमारे जीवन में भी बड़ी काम आती है। सो हैव ए लुक। मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है आपको अरेंज होना है अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट से लेकर टॉलेस्ट मेंबर तक। चलो आ जाओ, मैं लास्ट अब आपको बनाना है स्क्वायर। आपको अरेंज होना है अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट से लेकर टॉलेस्ट मेंबर तक। ग्रुप में सबसे यंगर मेंबर कौन है?
गलतियां निकालने से पहले आप सीखें उनसे और अपनी टीम को साथ लेकर चले, साथ सीखें। अब हम बात कर रहे हैं वुमेंस डे की। ये एक ऐसा दिन है जो शायद ही हमें किसी को भी आम दिनों में याद रहता है, लेकिन इसको हमने शफाउम में एक फेस्टिवल की तरह मनाया। हमने केक कटिंग की, उसके बाद अपनी फीमेल काउंसलर्स को विश भी किया। तो आइए देखते हैं हमने इसको कैसे सेलिब्रेट किया। वुमेन्स का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। हम लोग सब भारतीय हैं और आपको पता ही है कि सबसे पहले तो हम अपने देश को ही माता का दर्जा देते हैं, तो वहाँ पे भी फीमेल आ जाता है। फिर हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है बिना फीमेल्स के। तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जहाँ हमारा जन्म होता है वहाँ से ही लेके और अब तक, चाहे वो माँ का दर्जा हो, माँ का रूप हो, बहन का रूप हो, भाभी का। जननी से एक फीमेल को हिंदी में जननी कहते हैं। सो द मोस्ट रिस्पेक्टेबल क्रिएशन ऑफ क्रिएटर ऑन अर्थ आई बिलीव इज अ फीमेल। अगर कोई मतलब वैल्यूबल दिन है, अगर किसी दिन में कोई इम्पोर्टेंस है, मकसद है, वो आज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी विमेन के, औरत के कहाँ रोल को दर्शाया। मतलब आग में औरत को देखा, पानी में औरत को देखा, जननी का रूप दिया। तो आइए अब हम बात करेंगे विकास जी के छठे रिकवरी बर्थडे की, जो कि हमने इसी महीने सेलिब्रेट किया। इसमें हमने सभी फैमिली मेम्बर्स ने उनको सुबह से ही विश करना शुरू किया, उनके लिए बोर्ड बनाया, उनके लिए कार्ड बनाया और उनकी शेयरिंग सुनी। इस पूरे दिन को हमने एक तरह से उनके साथ ही जिया और हमने जाना ये इस चीज़ में कि हम नशे के बिना ही असली और एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी हम उसके अंदर जी सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमने विकास जी का ये छठा रिकवरी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। पढ़ाते हैं और अब वक्त है कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स का। तो क्या तैयार हैं हम? दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, गर्म मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफों की कुछ दवा मिल गई।
कल्चरल की, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरह के डांस किए। खासकर यंगर मेंबर्स ने, जिनके पास हिडन टैलेंट्स थे, उन्होंने अपने टैलेंट को दर्शाया और अलग अलग प्रकार के डांस किए। उसके बाद हमने रात को बारबेक्यू नाइट करी, जिसके अंदर सभी फैमिली मेंबर्स 2 टीम में डिवाइड हो गए। हमने आमने सामने डांस किया, अच्छा अच्छा खाना खाया, पनीर टिक्का खाया, कबाब खाया और भी बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं। और एक रात जो कि हमने हरिद्वार और ऋषिकेश में बिताए। हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने वहाँ वॉलीबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, खूब डांस भी किया और तो और हमने वहाँ रिवर राफ्टिंग की, जो कि मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। बेसिकली इस ट्रिप की वैल्यू ये थी कि हम बिना नशे के भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को बिना नशे के भी कर सकते हैं जो कि हम नशे में करने की सोचते थे या जब करते भी थे तो उससे कम स्तर पे कर पाते थे। हम बिना नशे के कैसे अपनी फीलिंग्स को, कैसे हम अपने एक्शंस को कर पाते हैं, ये हमने इस ट्रिप के अंदर जाना। तो आइए देखते हैं। तो शफा कहाँ जा रहे हो आज? सीधे हो तुम सही में।
छोड़ा है जहान कोई गाना वो कह रहा था, आप देख। White water rafting means good fun, good adventure and good adventure action. Okay. So river rafting world में काफी सारे होता है, but this Ganga river is very special river. Okay. तो अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल बर्थडे और रिकवरी बर्थडे की। इसमें हम सभी फैमिली मेम्बर्स उनको सुबह से ही विश करते हैं, उनके लिए बोर्ड बनाते हैं, उनके लिए कार्ड बनाते हैं। शाम को उनकी हम शेयरिंग सुनते हैं, उसके बाद केक कटिंग भी होती है ताकि उनका पूरा दिन एक स्पेशल दिन के रूप में बीते। तो आइए देखते हैं। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन। नई तराने बुनो नई किसी धुन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। तो कैसी लगी आप सबको पिछले कुछ दिनों की हमारी एक्टिविटीज़? आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।